तो हेलो भाइयों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए लास्ट 10 डेज में क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाए जिससे हम मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। तो उससे पहले मैं आपको अपना मॉक्स दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप मेरा मॉक देख रहे हैं, तो ये सब मेरे स्कोर्स हैं ऑली बोर्ड के। ऑली बोर्ड में मैंने 20 मॉक दिया है और उसमें और 3 लाइव दिया है, यानी टोटल 23 मॉक्स दे दिए हैं। सो यहाँ पे मेरे सारे स्कोर्स हैं। कुछ स्कोर्स मेरे कम भी हैं, जैसे इसमें 56.25 है। ये उस वजह से बिकॉज किसी किसी सेक्शन में मुझे डिस्टरबेंस के कारण अपना टेस्ट बंद करना पड़ा था, जिससे मैं वो सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। वहीं और भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी जैसे वही प्रॉब्लम हो गई कि टेस्ट मुझे बंद करना पड़ा। सो रीजनिंग इसमें भी अटेम्प्ट नहीं हो पाया, तो इसमें कम है। बाकी सारे आप स्कोर देख सकते हैं। तो और एक ये इसमें भी मुझे लगता है रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट पे फिर उसे सबमिट करना पड़ा था। सो यहाँ पे आप मेरे स्कोर देख सकते हैं। सो आप भी अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं कि हमें 10 डेज बाकी और 10 डेज में क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाए, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमें किस सेक्टर पे मतलब फोकस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सी है, स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जाए। सो ये सब। सो जैसा कि अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट 10 डेज में तो हमें 1 से 2 मॉक डेली देना है, यानी डू 1 मॉक इन एग्जाम टाइमिंग। यानी हमें जो एग्जाम टाइमिंग सपोज हमारा टाइम अगर दोपहर का, तो हम एक सुबह भी देंगे एक शाम को भी दे देंगे, बिकॉज हमारा टाइमिंग नहीं पता है कि हमारा एग्जाम का टाइमिंग कब आएगा। आफ्टर ईच मॉक हमें एनालाइज करना है। 2 to 3 आवर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज इतना टाइम है नहीं हमारे पास, बस 10 डेज ही बचे। तो फटाफट उसे एनालिसिस करना है, और जो भी एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन हैं। ये तो सभी करते हैं, कौन से क्वेश्चन लिख किए हैं, वहाँ पे मिस्टेक हुई है। लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा करना है वो हमें टाइम देखना है कि किस सेक्शन में हमें सबसे ज़्यादा टाइम ले लिया है, और उसके बाद कि उस टाइम में उस सेक्शन में कौन से टॉपिक हैं जो कि हमें हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो हमें उस टॉपिक पे कैलकुलेशन करना है या फिर उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर लास्ट 10 डेज बचा है तो हमें मॉर्निंग में एक फुल मॉक देना है, एक फुल मॉक इवनिंग में, और एक आफ्टरनून में भी अगर देख सकते हैं तो दे दीजिए। क्योंकि अब 3 मॉक्स अगर डेली दे रहे हैं तो हमारे 10 दिन में टोटल 30 मॉक्स हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ पे भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी हमारा वीक टॉपिक है उसे एनालिसिस करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए हमारे पास काफ़ी टाइम हो जाएगा। 30 मॉक में अगर हम एनालिसिस करेंगे तो मैक्सिमम हमारा जो भी वीक टॉपिक रहेगा वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब नाइट में क्या किया, जैसे इवनिंग में तो यहाँ पे दिया है मॉर्निंग में मॉक देना है, आफ्टरनून में भी आप मॉक दे सकते हैं, और इवनिंग में भी एक मॉक दे दिए। एक सेक्शनल उस टॉपिक का देना है जिस टॉपिक में हमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, मतलब जिस टॉपिक में हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। नाइट में क्या करना है, नाइट में हमें एरर रिवीजन करना है, बिकॉज इंग्लिश में सब कुछ सब करके आएंगे, लेकिन एरर ही जो रहेगा वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा प्री क्वालिफाई करने के लिए। फाइनल 2 डेज में क्या किया है, तो फाइनल 2 डेज में हमें जो भी हैवी मॉक्स नहीं देने हैं, जो कि हार्ड मॉक्स हैं या फिर हमें डिमोटिवेट कर दें, वो मॉक नहीं देने हैं। हमें उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है जिस प्लेटफॉर्म पे इजी मॉक्स आते हैं, और फॉर्मूला और नोट्स को रिवीजन करना है लास्ट 2 डेज में, और लाइट मॉक्स देने हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस तो हमें बिल्डअप करना ही है। सिमिलरली अगर सेक्शन वाइज बात की जाए तो रीजनिंग में हमारा टारगेट होना चाहिए 32 से 35 तक, और हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है जो हमें स्कोर कर सके तुरंत। प्रायोरिटी टॉपिक क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले तो जो सबसे ईजी सब और सबसे जल्दी सॉल्व हो जाए, जैसे इनइक्वलिटी हो गया, सिलॉक्स हो गए या फिर डायरेक्शन वाले हो गए, तो ये 3 चीज़ तो हमें सबसे पहले कर लेना है। सेकंड पे हम जाएंगे पजल्स, फ्लोर वाले, बॉक्स वाले, मंथ वाले, स्टैक्स वाले, जो कि एक ऑर्डर में रहे, उसे सॉल्व कर लेना है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गए, जैसे कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, तो देन मैं स्ट्रॉन्ग सीटिंग अरेंजमेंट पे जाऊँगा। फिर डायरेक्शन हो गया, लेकिन जो लेंदी पजल है उसे सबसे लास्ट में करना है, अवॉइड कर देना है। जो हम जिस पे हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं उस पर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, तो हमें उसको सबसे लास्ट में करना है। और इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, और उन पजल्स को करना है जो देखने से लगे हाँ ये मेरे से हो जाएंगे, एंड आई हैव डन मच प्रैक्टिस ऑन दैट, सो हमें उसको करना है सबसे पहले। क्वांट के लिए देखा जाए तो क्वांट में कैलकुलेशन स्पीड एरर, जैसे कि क्वांट में हो गया अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, उसको फटाफट कर देना है। 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन स्पीड पे। फिर डीआई वाले, डीआई में अगर 2 सेट आएंगे डीआई के, तो एक डीआई इजी आएगी और एक डीआई फंसाने वाली आएगी, तो हमें इजी वाली डीआई उठाना है और उसको कंप्लीट करना है। सो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बाद नंबर सीरीज अगर इजी है तो नंबर सीरीज टच करना है, नहीं तो नंबर सीरीज बाद में करना है। देन डीआई इजी वाली सेट डीआई, उसके बाद एरिथमेटिक में उन क्वेश्चंस को जो हमें इजी लगते हैं और जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, उसे कंप्लीट करना है। जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब में से जो भी हमें इजी लगता है उसको फटाफट निपटा देना है फर्स्ट राउंड में। फिर सेकंड राउंड में क्या करना है, नंबर सीरीज इजी वाली, डीआई सेट्स सेकंड वाला,
फटाफट। फिर एरिथमेटिक जो भी है, उसके बाद लास्ट में जो हमें सबसे हार्ड लग रहा है वो थर्ड राउंड में करना है। और जो भी हमारा वीक टॉपिक, जैसे किसी किसी का एरिथमेटिक बहुत वीक रहता है, एरिथमेटिक में उन्हें टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो उसके 50 to 60 क्वेश्चन अगर वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 दिन में 550 क्वेश्चन हो रहे हैं। और अगर 5 से 6 टॉपिक है, यानी रोज सभी के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे 10 दिन में, तो इससे हमारा एरिथमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। और वहीं इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश तो 30 मार्क्स का ही है, तो इसमें टारगेट हमारा 30 फुल होना चाहिए, या फिर 28, 26 to 30 के बीच में तो होना ही चाहिए। और इसमें किस पे फोकस करना है, सो रीडिंग और क्लोज टेस्ट पे अच्छे से कर लेना है, बिकॉज ये रीडिंग 8 से 9 मार्क्स है, क्लोज टेस्ट 5 से 6 मार्क्स का, सो 15 मार्क्स तक का हमें ये दोनों टॉपिक दे देंगे। लेकिन ये दोनों टॉपिक फुल तो सभी करके आएंगे, अच्छे सभी स्कोर करेंगे दोनों में, लेकिन जो सिलेक्शन फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, वो एरर डिटेक्शन रहेगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वर्ड स्वैप, ये सब ग्रामर सेट्स, ये सब क्या रहेंगे, सिलेक्शन फैक्टर रहेंगे जो हमें प्री क्वालिफाई कराएंगे। सो एरर हो गया, एरर का प्रैक्टिस हमें करना है। अगर हम रोज 20 एरर का भी कर रहे हैं तो 10 दिन में 200 एरर प्रैक्टिस। तो एरर से क्या होगा कि एरर तो बदलने वाला नहीं है, उसका जो बेस हम समझ लिए तो बेस तो वही रहेगा, तो हल्का फुल्का ही ईजी आएगा वैसे तो एरर डिटेक्शन। तो अगर हम लोग 10 दिन में एरर की भी प्रैक्टिस कर लें तो हमें काफ़ी ईजी पेपर लग सकता है। तो हमें ग्रामर सेट्स का अच्छे से प्रिपेयर करना है लास्ट डेज में, बिकॉज सिलेक्शन फैक्टर यही रहेंगे। सो ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। और अगर फिर वहीं जैसा कि मैं बताया कि सिलेक्शन तो इंग्लिश में एरर फैक्टर ही दिलाएगा। और फिर जो एक्स्ट्रा टाइम लेता है, जैसे कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी अच्छे से कर लेंगे। वहीं क्वांट में एरिथमेटिक को प्रिपेयर करना है बढ़िया से। रीजनिंग में उन पजल्स को करना है जो हमें फंसा देती हैं, जैसे कि जिसमें दो वेरिएबल आ जाते हैं, कोई फ्लोर पे भी बैठा है, कोई अलग गाड़ी भी रखा है, या फिर कुछ और भी रखा है, तो उसको, सो ये सब टॉपिक्स को हमें लास्ट 10 डेज में फोकस करना है। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को भी एग्जाम के लिए, एंड आई होप यू विल डू आवर बेस्ट, एंड हम पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन।